दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, मुंबई में घमंडिया की बैठक हुई। मतलब INDI जो संगठन बना है, उनकी एक बैठक संपन्न हुई और उस बैठक में बहुत सारे नेता उपस्थित थे। यह एक ऐसा मौका था जिस मौके पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर कुछ भी आरोप लगाए जा सकते थे। मतलब सब लोग अगर मिले हैं तो स्वाभाविक है ऐसे आरोप लग जाना। वो गाना है ना, जहां चार यार मिले वहां रात ही गुजार। ये चार यार मिल गए और उन्होंने अपनी रात गुजारने के लिए भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र की सरकार एवं केंद्र की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए या लाभ के लिए ऐसे आरोप लगाए जाना स्वाभाविक होता है, लेकिन कौन से आरोप लगाए जाए? कम से कम इन आरोपों में कुछ तो गंभीरता होनी चाहिए। कुछ तो मतलब एक एक होता है ना, जिसमें ये फलाना आरोप हम लगा रहे हैं और उस आरोप में दम है। एक आरोप लगाया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब आप कहेंगे क्यों बात कर रहा हूं मैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। एक आरोप उद्धव ठाकरे की ओर से लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर दिए हैं। मतलब INDI की बैठक ना हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टर बुक कर रही है। मतलब जो भी नेता आते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न की जाए, न हो, इसलिए किया है। मुझे एक बात का आश्चर्य है, पटना से 11 मुख्यमंत्री है, 11 INDI में। मतलब पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो या पंजाब हो या बिहार हो, इन सब के मिलकर 11 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और हर राज्य सरकारों के पास अपना अपना एक विमान तो होता ही है, तो ये आ सकते हैं। और कहीं कांग्रेस के नेता तो इतने बड़े बड़े हैं कि वो किसी भी तरीके से मुंबई में आ सकते हैं। अब हेलीकॉप्टर या विमानों की आवश्यकता इन 11 मुख्यमंत्रियों को तो बिल्कुल नहीं थी। अभी एक कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि देखो, आपने ही कबूल कर लिया कि 11 मुख्यमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत सिकुड़ रही है, सिमट रही है। जो अंदाजा लगाना है लगा लीजिए, मैं आरोपों की बात कर रहा हूं। हेलीकॉप्टर किस लिए चाहिए थे? मतलब मातोश्री से उड़कर ग्रैंड हयात होटल तक आने के लिए शायद चॉपर की जरूरत थी। किस चीज के लिए चॉपर की जरूरत थी? मतलब मन ने कर दिया, लगा दिया आरोप। उद्धव ठाकरे के बारे में तो हम अब जानने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। महाराष्ट्र के NCP शरद पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने और एक आरोप जड़ दिया। जयंत पाटिल ने कहा कि मुंबई को अब केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बनाने के चक्कर में है केंद्र की सरकार, और जल्द ही मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। किसी एक संगठन का गठन, किसी एक यंत्रणा का स्थापित करना, जयंत पाटिल के लगता है कि यूनियन टेरिटरी किया जाएगा। मतलब बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अनाप शनाप जो भी मन में आए, जो भी बोल सको वो बोल दो, आरोप लगा दो। मतलब वो क्या, राम जन्मभूमि के वक्त जब लोग वापस जाएंगे तब बड़ा शोर होगा, हंगामा होगा, विस्फोट हो सकता है, कुछ हो सकता है। यह भी आरोप उद्धव ठाकरे ने लगा दिया था। वही बात संजय राउत बोलते नजर आ रहे थे। उठाओ शब्द, मन में लाओ शब्द, जुबान पर लेके आओ, बोल दो, लगा दो आरोपों की छड़ी। मेरा कहना उद्धव ठाकरे से है, पूछना चाहते हैं उद्धव ठाकरे से, ग्रैंड हयात होटल और वहीं से लगभग थोड़े ही मिनटों की दूरी पर कुछ 2 स्थल है। क्या उन स्थलों पर INDI के नेताओं में से किसी ने भेंट की है? एक है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की चैत्य भूमि। वहां जाकर आए कोई? तो चैत्य भूमि पर नमन करके कोई आया नहीं। वहीं से थोड़ी दूरी पर है
बाला साहब ठाकरे का स्मारक। क्या कोई कांग्रेस का नेता उस स्मारक पर जाके आया? क्या है हिम्मत उद्धव ठाकरे की कि राहुल गांधी को बोले चलो एक पुष्पांजलि अर्पित कराओ बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर? नहीं ना हिम्मत। तो आप कुछ चीजों को संभालते ही नहीं हो और दूसरों के ऊपर आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। बस लगा दो, बता दो, संभ्रम निर्माण करो और यह कह दो कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। राम मंदिर की ही बात है और उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की ही बात है। मतलब एक चीज ध्यान में रखिए, उद्धव ठाकरे हमेशा एक बात करते हैं कि मैं ही सच्चा हिंदुत्ववादी हूं, मैं ही अच्छा हिंदुत्ववादी हूं। मतलब राम मंदिर के निर्माण की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें शिवसैनिक थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नहीं था, यही कहना है उद्धव ठाकरे का। सही है ना? मतलब राम मंदिर निर्माण के मामले में शिवसेना आगे थी और उसका अभिमान है। भारतीय जनता पार्टी उस विषय में राजकीय लाभ ले रही है, ऐसा कहते हैं उद्धव ठाकरे। मान ले, मतलब चर्चा के लिए मान ले कि उद्धव ठाकरे सही कह रहे हैं। बस कुछ सवाल है उद्धव जी, जब राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा था या वादग्रस्त ढांचे को गिराए जाने के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव रहते थे और कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश उन्हीं मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। कोठारी बंधुओं की शहादत हुई थी। न जाने कितने कार सेवकों को पकड़कर जेल में डाला गया था। न जाने सैकड़ों या हजारों कार सेवकों के सर फोड़े गए थे। कई कार सेवकों को बीच में ही रोककर जेल भेज दिया गया था। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार सेवक नहीं थे तो शिवसेना के थे, ये मान लिया जाए, तो शिवसैनिकों पर गोली चलाने वाले लोगों के साथ, शिवसैनिकों का सर फोड़ने वाले लोगों के साथ आप बैठे हो। उद्धव ठाकरे जी उन्हीं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का स्वागत करते वक्त या उनके हाथ में गुलाब का दस्ता थमाते वक्त आपको जरा भी याद नहीं आया कि अब तक इन्हीं मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने शिवसैनिकों को जो कार सेवक बनकर गए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। वहां मीटिंग में तो लालू प्रसाद यादव भी आए थे स्पेशल फ्लाइट से। वो लालू प्रसाद यादव ने, आपको याद होगा, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी ने, जिन आडवाणी की तरफदारी उद्धव ठाकरे करते हैं, उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। मतलब उन्हें आडवाणी और वाजपेयी वाली भाजपा मंजूर है उद्धव ठाकरे को, ये मोदी शाह वाली भाजपा का वो विरोध करते हैं। इन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर आडवाणी को गिरफ्तार किया था। तब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव काम किया करते थे। उन्हीं का स्वागत, उन्हीं के बेटे का स्वागत करते हुए उद्धव ठाकरे के हाथ नहीं कांपे? एक तो दावा करते हो कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण कार्य में नहीं थी, दूसरा दावा यह भी करते हो कि शिवसेना थी, और उधर अपने ही लोगों को मारने वाले, गोलियां चलाने वाले लोगों के साथ उद्धव ठाकरे बैठे हैं। मतलब ये बात ऐसी है कि चाहे वो मेरा घर क्यों न जला दे, मैं उनके साथ जा रहा हूं। है मेरे अपने हैं, यह उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। बस उद्धव ठाकरे को अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध द्वेष के रोग ने शायद पछाड़ लिया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे आरोपों पर आरोप लगा रहे हैं
और जिन्होंने उन्हीं के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया, अवमानित किया, गोलियां चलाई, उन्हीं के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की योजना बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।